Recording in progress. देखो बेटा क्वेश्चन देखो राजे। क्या कह रहा है बेटा, देखो पहले क्वेश्चन में, अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स एंड 30 ग्रीन मार्बल्स। 5 मार्बल हमने चूज करें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू? सारे के सारे ब्लू, मतलब सारे सारे मार्बल हमारे इसमें से चूज होने चाहिए। टोटल कितने मार्बल हैं? 30, 20, 10, 60। एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, कम से कम एक ग्रीन हो, या तो एक ग्रीन हो, या दो ग्रीन हो, या तीन ग्रीन हो, चार ग्रीन हो, पांचों ग्रीन हो। तो हम सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। लेकिन मैंने आपको बताया था किसी काम के होने और किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। तो या तो कोई भी ग्रीन मार्बल नहीं होगा, या एक ग्रीन मार्बल होगा, या दो ग्रीन होंगे, या तीन ग्रीन होंगे, या चारों ग्रीन होंगे, या पांच के पांच ग्रीन होंगे। इन सबका आंसर 1 होगा। मुझे ये सब निकालना है। मैं इसकी बजाय क्या कर सकता हूँ? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रीन। तो फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ पहले मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ब्लू। अब ध्यान से सुनना, टोटल 20 मार्बल्स है, ऊपर आपको नजर आ रहा है 20 मार्बल्स हैं। 5 ब्लू चाहिए उसमें से, 20 में से 5 ब्लू चाहिए। तो क्या मैं 20 से 5 कर दूं? अपॉन टोटल कितने? ये कोई फेवरेबल इवेंट, आपको प्रोबेबिलिटी का मतलब बताया था बेटा, फेवरेबल अपॉन टोटल, राइट? तो फेवरेबल हो गया 20C5, टोटल हो गया 60C5। इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। वैसे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इनका ही छोड़ देंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगने वाला है। बट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। इसका तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था, 20 ऊपर 5 टर्म खोलेंगी, ऊपर 5 टर्म खोलेंगी, नीचे फैक्टोरियल 5, अपॉन ऊपर 5 टर्म खोलेंगी, अपॉन फैक्टोरियल 5, ये कट जाएगा। 20/16, 20 into 19 into 18 into 17 into 16 divided by 60 into 59, 58, 57, 56 को सॉल्व करें ना, हमारा आंसर आएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ग्रीन। मैंने आपको उस दिन बताया था, जब कभी एटलीस्ट 1 मांगे तो उससे पीछे वाले तक को माइनस कर देना। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रीन। क्या ज्यादा आसान है भाई, 1 2 3 4 5 करना है या 1 माइनस 0 करना है? कोई भी ग्रीन ना हो। क्या बताओ, ग्रीन है कितने? ग्रीन है 30, 30 में से कोई भी ग्रीन ना हो। 30C, कोई भी ग्रीन ना हो, मतलब सारे सारे दूसरे हो। दूसरे कलर के कितने हैं भाई? 30 है ना। तो 30C5 अपॉन 60C5, मतलब ग्रीन के अलावा हमारे टोटल कितने हैं? कोई भी ग्रीन ना, मतलब बाकी 30 हो गए। तो 30C5 अपॉन 60C5। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आंसर। वैसे आप यहीं पे छोड़ोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, पूरे बटा पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम। वापस या दोबारा? तो हमारे पास कोई भी ग्रीन ना हो, मतलब सारे सारे जो हो किस में से हो? रेड और ब्लू में से। रेड और ब्लू कितने हैं? तो 30 में से 5 चाहिए, ठीक है। और टोटल कितने हैं? 60C5, फेवरेबल अपॉन टोटल, खत्म, डन। क्वेश्चन समझ में आता है? सिंपल क्वेश्चन है, कॉपी करो भाई आप इस क्वेश्चन को।
Recording in progress. हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखो। क्या कह रहे हैं भाई दूसरे क्वेश्चन में? 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, 4 पत्ते निकाले भाई हमने फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्ते हैं टोटल, 52 ही होते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 3 डायमंड एंड 1 स्पेड, 3 डायमंड और 1 स्पेड। बताओ डायमंड कितने होते हैं? यादव जी सिखाते हैं। डायमंड 13, स्पेड भी 13। 13 में से 3 डायमंड चाहिए, 1 स्पेड चाहिए, टोटल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है जी, उसने 4 तो निकाल लिए ना। तो 4 तो निकाल रहे हैं, 3 डायमंड 1 स्पेड तभी तो आएगा। और कौन से 4? नहीं नहीं, और 4 ही निकाल रहे हैं भाई, क्यों की बात कर रहे हो? उसी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डायमंड 1 स्पेड। कुछ और मत करके आ रही हो बस पेपर में। हाँ जी, 13 में से 3 डायमंड चाहिए, 13 में से 1 स्पेड चाहिए। टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52। 52 में से हमने 4 निकाले, 3 डायमंड 1 स्पेड हो। अब इसको कर दो आप सॉल्व। 13 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 13, 52 इंटू 51, 50 इंटू 49 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है जी, अब हम इसको कर देंगे सॉल्व। कितना आ जाएगा? 6 से ऊपर कट गया। 13 इंटू 6 इंटू 11 इंटू 13 अपॉन, देखो ये भी कुछ कट रहा है, 13 चौक 52 होता है, ये तो कट नहीं रहा है। 4 6 ये होगा 13, ये होगा 3 सत्ते 21, ये होगा 25, ये हो गया 49। अब देखो 13 से 13 एक तो कट रहा है, बाकी रहेगा 13 इंटू 6 इंटू 11। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह आप करते रहना, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, ओके। वैसे मेरे ख्याल में शायद अब कुछ और कट भी नहीं रहा शायद। ठीक है, डन करोगे? दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको भी कर दो। Recording in progress. अब तेरे ये स्पेशली बोल रहा है, डाई को कहीं मर गया। ठीक है, ए मरा, उसके 2 चेहरे थे, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, वो गीटा है, गीटा जो खेलने में गीटा होता है उसकी बात कर रहा हूं। होता है ना, तो डाई भी कहते हैं ना उसको, सिंगल को डाई डाई कहते हैं, प्लूरल को डाइस कहते हैं। ठीक है, क्या? अरे सिंगल को डाई कहते हैं, प्लूरल को डाइस कहते हैं। अ डाई इज थ्रोन, उसके 2 चेहरे हैं, मतलब 2 फेस है। मतलब एक साइड पे क्या लिखा हुआ है? 2 जगहों पे लिखा 1। टोटल 6 फेसेस होते हैं, तो पता है ना 6 फेस होते हैं। 2 फेस पे 1 लिखा हुआ है, 3 फेस पे 2 लिखा हुआ है। अब कितने फेस रह गए? 2 3 और 1 तो हो गए। 1 कोई बात नहीं, दोबारा बोलता हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ प्रॉब्लम है। एक डाई के अंदर 2 फेसेस पे 1 लिखा हुआ है, मतलब 2 जगह पे 1 लिखा हुआ है, 3 जगह पे 2 लिखा हुआ है। तो अब कितने फेस रह गए? 1, उस पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब समझ में आ गया? तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 2 लिखा हुआ है 3 फेसेस पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। 1 कितने फेसेस पे लिखा हुआ? 2 पर। 3 कितने पे लिखा हुआ? 1 पर। तो इसका भी आंसर होगा 3/6। अब लिखा हुआ नॉट 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। ठीक है जी, 5/6। दैट्स इट। ठीक है भाई। Recording in progress. एक सर्टन लॉटरी में 10,000 टिकट बेची गई, उसमें 10 प्राइजेज है। मतलब 10,000 लॉटरी में 10 प्राइजेज है जो कि इक्वली अवॉर्डेड है। अब एक बंदे ने लॉटरी ली और उसकी लॉटरी ना निकले, नॉट गेटिंग ए प्राइज, उसका प्राइज ना निकले। अगर उसने सिर्फ एक ही टिकट खरीदी है, एक टिकट खरीदी है, यानी कि उसके पास 10,000 में से उसने एक टिकट खरीदी हुई है,
तो उसकी जो एक टिकट है वो कौन से वाले में से हो, जिसमें प्राइस है या ना हो? ना हो। टोटल कितनी टिकट है जिनमें प्राइस नहीं है? 9,990 टिकट्स हैं जिसमें प्राइस नहीं है, तो नहीं उसकी टिकट उसमें से निकलेगी एक। ठीक है, और टोटल कितनी टिकट है? 10,000। कंफर्म है? तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइस। कितनी टिकट दी है भाई उसने? यानी कि उसकी जो एक टिकट है वो 9,990 में से है, और टोटल कितनी टिकट है? 10,000 में से एक हो। बात एक ही है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? उसने 2 टिकटें खरीदी, तो जो उसकी 2 टिकटें आएंगी वो उनमें से हो, यानी 9,990 अपॉन C2 10,000 C2। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइस। ठीक है जी। नंबर 3, 10 टिकटें खरीदी, तो 10 की 10 टिकटें उनमें से नॉट गेटिंग प्राइस दोबारा 9,990 C10 10,000 C10। ठीक है जी। जरा एक काम कर दो छोटा सा, Recording in progress. तो 9,990 अपॉन 10,000 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 999 अपॉन 1,000। ठीक है जी, डन। सो दैट्स इट। Recording in progress. क्या कह रहा है? आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 बच्चे हैं भाई, 2 सेक्शन है, 40 बच्चे एक में, 60 बच्चे एक में। भाई हो सकता है जब आपके स्कूल में मानो 11th क्लास में 2 सेक्शन बना देगी, 40 एक में 60। अब 2 फ्रेंड है, एक आप हो और एक आपकी फ्रेंड है। उन 100 बच्चों में भाई, 100 बच्चों में वो 2 बच्चे भी हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों सेम सेक्शन में जाएं? मतलब या तो इसमें जाएं, या तो इसमें जाएं, या 60 में जाएं। ठीक है, या तो 40 में जाएं या 60 में जाएं। दूसरा, दोनों के दोनों सेम सेक्शन में जाएं। यू बोथ एंटर द सेम बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन, सॉरी, दोनों दोनों डिफरेंट सेक्शन में जाएं। मतलब एक 40 में जाए तो दूसरा 60 में जाए। ठीक है, और या फिर दोनों दोनों सेम सेक्शन में। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। टोटल 100, फर्स्ट सेक्शन 60 स्टूडेंट्स, सेकंड सेक्शन 40 स्टूडेंट्स, टोटल 100 स्टूडेंट्स। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ एंटर द सेम सेक्शन। दोनों के दोनों सेम से, मतलब 40 में जाएं दोनों, 60 में कोई भी ना जाए, टोटल 100 C2। या 40 में कोई भी ना जाए, 60 में दोनों जाए। फर्स्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? बोथ एंटर डिफरेंट सेक्शन। दोनों के दोनों डिफरेंट सेक्शन में जा रहे हैं भाई। 40 C1 और 60 C1 अपॉन 100 C2। खत्म। ठीक है, इसको SOLV करे ना, NSWR आ जाएगा। ओके, SOLV करे ना, NSWR आ जाएगा। मैं ये तो कह रहा हूं। तो इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? 40 इंटू 39 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 99 अपॉन 2 इंटू 1, 60 इंटू 59 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। ये आ जाएगा 40 इंटू 39 अपॉन 100 इंटू 99 प्लस 60 इंटू 59 अपॉन 100 इंटू 99। ठीक है जी।
अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया, थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 1 0 यहाँ पे कट जाएगी, 4 3 12 9 36 156 अपॉन 990 प्लस 354 अपॉन 990 टोटल बिकम्स 510 बटे 990 51 अपॉन 99। इसमें क्या होगा? 40 इंटू 60 अपॉन 100 इंटू 99 240 बाय 990। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 अपॉन 99 8 बाय 33। ऊपर वाले में भी कट जाएगा, पीछे से आंसर टैली कर दो। मिनट Recording in progress. जो डिफरेंट वाला क्वेश्चन है, बोथ एंटर इनटू डिफरेंट सेक्शन, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे भाई। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग सेक्शन में भी जा सकते हैं, 40 में एक गया, 60 में एक गया, तो अभी दोनों अपने सेक्शन चेंज भी तो कर सकते हैं, इसलिए इंटू 2 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 16 बाय 33। डन। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार समाप्त होता है। धन्यवाद। Recording in progress. ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। 3 लेटर्स हैं, डिक्टेट करेगा 3 अलग अलग बंदों को, ठीक है, और एक एनवेलप उसके ऊपर नाम लिखा गया। भाई 3 बंदों के नाम पे लेटर लिखे गए। मानो एक मैंने इसके नाम पे लिख दिया, ए के नाम पे, एक बी के नाम पे, एक सी के नाम पे। अब 3 एनवेलप बनाए गए। अब लेटर को तो कर दिया फोल्ड, अब नाम तो नजर नहीं आ रहा फोल्ड होने के बाद में, तो लेटर उठा के डाल दिया किसी ने भी। अब हुआ क्या, हो सकता है लेटर लिखा इसको और डाल दिया दूसरे के नाम पर, हो सकता है लिखा इसको डाल दिया, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है सही भी चला जाए लेटर, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो क्या हो रहा है। 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. envelope पे नाम लिखा गया, लेटर्स को इंसर्ट करा गया उसके अंदर, एनवेलप के अंदर, रैंडम, अंदाजन, तुक्के से, दैट ईच एनवेलप कंटेन्स एग्जैक्टली 1 लेटर। हर एनवेलप में एक लेटर डाला गया। क्या प्रोबेबिलिटी कि कम से कम एक लेटर सही एनवेलप में, या तो एक सही एनवेलप में हो, या 2 सही एनवेलप में हो, या तीनों सही एनवेलप में, यही बात हो सकती है। हाँ मतलब जो भी है, हम कहने का मतलब ये है, तो एक लेटर सही एनवेलप में, या 2 या 3, ठीक है। अब या तो हम तीनों को निकालें, या 1 में से कोई भी सही एनवेलप में ना वो निकाल दें, ठीक है। तो पहले मुझे देखना पड़ेगा एनवेलप में जाने का तरीका क्या, क्या हमारा टोटल ऑप्शन बनेंगी। लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, एनवेलप 1, एनवेलप 2 एंड एनवेलप 3। ध्यान से देखो क्या क्या ऑप्शन आएंगे। लेटर 1 एनवेलप 1 में जाएगा, लेटर 2 एनवेलप 2 में जाएगा, लेटर 3 एनवेलप 3 में जाएगा। तीनों सही हो गए भाई, ठीक है ना। लेटर 1 एनवेलप 1 में गया, देख लो अभी, आप कॉपी मत करो क्योंकि पूरा सही नहीं करने में, मैं दोबारा मिटाऊंगा। लेटर 1 एनवेलप 1 में गया, लेटर 1 लेटर 2 एनवेलप 2 में गया, तो तीनों सही हो गए भाई। गलत कब कब हो सकते देखते हैं। लेटर 1 एनवेलप 2 में गया, लेटर 2 एनवेलप 3 में गया, और लेटर 3 एनवेलप 1 में गया। एक तो ये हो गया। अब लेटर 1 गया एनवेलप 3 में, लेटर 2 गया एनवेलप 1 में, और लेटर 3 गया एनवेलप 2 में, ठीक है जी। ओके, अब बताओ और क्या हो सकता है, और कुछ और पॉसिबल। वो तो लेटर 2 गया एनवेलप 3 में, और लेटर 3 गया एनवेलप 2 में, लेटर 1 गया एनवेलप 2 में, एनवेलप 1 में, लेटर 2 गया एनवेलप 3 में, लेटर 3 गया एनवेलप 2 में, और लिख रखा है लेटर 2 गया एनवेलप 3 में। आपने लिख रखा है, कहाँ लिख रखा है? जा नहीं सकते दो लोग, नहीं जा सकता। लेटर 1 गया एनवेलप 3 में, लेटर 2 गया एनवेलप 3 में, लेटर 3 गया एनवेलप 1 में,
लेटर 1 गया एनवेलप 2 में, लेटर 2 गया एनवेलप 1 में, और लेटर 3 गया एनवेलप 3 में। ठीक है जी, क्लियर? ये ऑप्शन बनती है, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन भी आती है, बताओ। अच्छा, अब देखो, या तो तीनों के तीनों एनवेलप सही एनवेलप में होंगे, या तो तीनों के तीनों लेटर जो है सही एनवेलप में होंगे। क्लियर? या फिर एक एनवेलप सही एनवेलप में होगा, एक लेटर सही एनवेलप में होगा। देखो किस किस में एनवेलप सही है। इसमें देखो एक लेटर सही एनवेलप में है, दो नहीं है। और अगर दो सही एनवेलप में चले गए तो तीसरा तो अपने आप ही सही एनवेलप में हो जाएगा। क्लियर? यानी कि यहाँ पर देखो हमारे तीनों के तीनों सही एनवेलप में नहीं है। ठीक है, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे जो तीनों के तीनों सही एनवेलप में नहीं है। मैं बताओ टोटल ऑप्शन कितनी आ रही है, टोटल कितनी आ रही है एनवेलप, टोटल ऑप्शन गिनो 6। अब बताओ कितनों में ऐसे हैं जो लेटर तीनों में से एक भी सही नहीं है, ये वाले 6 ऑप्शन। ठीक है, 2 ऑप्शन है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इन राइट एनवेलप is equal to 1 minus probability none in correct envelope। टोटल 6 ऑप्शन है हमारे पास, हमारी फेवर में कितनी है, 2। ठीक है, तो 1 minus 2/6, 4/6 इज द आंसर। ठीक है, Recording in progress. क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देख लो। A and B are two events such that probability of A दे रखा है, probability of B दे रखा है, probability of intersection B। 4 चीजें आपको निकालनी, मुझे बता दो बस, 1 मिनट बस, आपने मुझे बताना है ये किस में आएगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। ये 3 तरीके बताए थे आपको, 3 में कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा? दूसरे वाला, थर्ड में, ये वाला, ये वाला। तो ये 2 हैं दूसरे वाले के, ये है तीसरे वाले का, और ये है पहले वाले का। याद आ गया? तो मैं इन सबको करके दिखा रहा हूँ, फटाफट से करते जाओ बस, फटाफट से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट क्या होगा? हर चीज का उल्टा, और उसमें क्या है, यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, 1 minus में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी। ऐसा ही कुछ था, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, हाँ, तो इसमें एक और भी तो था। कोई नहीं था, यही था बस। अच्छा, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दे रखी है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दे रखी है बेटा, बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दे रखी है? 0.69। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की 0.35, जगह 0.54 प्लस 0.34। चुप है। हार्ट अटैक अपने सर। सुनाई दिया? सिटी नहीं भाई नीचे अब। जीरो पॉइंट फाइव फोर। अब तो आपको जाना पड़ेगा सर। अभी आ रहा हूँ बेटा, मैं बताता हूँ। सर सेकंड वाले में थोड़ी आराम से देखना, इस बार हो जाएगा। निकल जा रहा है।
पांडे सर बजा रहे थे। नहीं नहीं, अभी श्री बजा रही।